नमस्कार साथियों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शुभलन एकेडमी में। आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 9th। जैसा कि आप जान रहे हो कि अब क्लासेस आपके धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट के आपके चल रहे हैं, ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं कि एक टाइम टेबल आपको बना के देने वाले हैं कि जैसा आपका क्लासेस भी ना रुके, लेकिन बीच बीच में आपकी जो कि क्लास होंगी वो ब्रेक होकर चलेंगी, लेकिन आपकी जो साइंस की क्लास है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, वो सारी चीज़ आपके लगातार चलते हुए रहेंगे। बट आज का टॉपिक हम बात करने वाले हैं, आज के टॉपिक में हम देखेंगे जो क्लास 9th है। अगर हम क्लास 9th की बात करें, क्लास नाइन्थ में जो हमारा साइंस का जो पहला चैप्टर आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं साइंस के बारे में, अगर हम साइंस की बात करें, ठीक है, अगर हम साइंस की बात करें, ठीक है, अगर हम साइंस की बात करें, जो साइंस हमारा होता है तो उसमें आप देखते हो कि 3 पार्ट होता है। क्लास 9th में क्या होता है, 3 पार्ट होता है। एक होता है हमारा फिजिक्स का पार्ट होता है, एक होता है फिजिक्स का पार्ट होता है, एक होता है हमारा केमिस्ट्री का पार्ट होता है। क्या होता है, एक हमारा केमिस्ट्री का पार्ट होता है, एक हमारा क्या होता है, बायोलॉजी का पार्ट होता है। क्या होता है, बायोलॉजी का पार्ट होता है। इन 3 पार्टों को हम क्या करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्या करेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपके जो क्लास 9th के सब्जेक्ट हैं वो भी आपके अच्छे से एनसीईआरटी पैटर्न पे ही है। आप जानते हो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी पैटर्न। एनसीईआरटी का मतलब होता है कि आपकी जो सरकारी जो है यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न लेकर आ रही है। और हमने ये भी आपको बताया है कि जो हमारा चलेगा वो आपका क्या है, न्यू सीजन क्या है, 2022 और 23 है। क्या है, 2022 और 23 है। उसको देखते हुए हम आपको क्या कर रहे हैं, एक सीजन, मतलब कि पहले सीजन में क्या था कि उतने सारे कुछ हम आपको दे नहीं पाए थे, लेकिन अब जो सीजन है वो आपको बहुत सारे कुछ हम दे के जाएंगे। 1 साल का समय है, 1 साल में हम बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है। बस क्या करना है, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लास 9th का जो पहला सीजन, मतलब कि पार्ट 1 का मतलब है कि आपके क्लासेस भी, इस क्लासेस का मतलब है क्लास आपका फर्स्ट चल रहा है। कौन सा चल रहा है, क्लास ही आपका क्या हो रहा है, फर्स्ट चल रहा है। तो इस क्लास फर्स्ट में आज हम सीखने वाले हैं कि आपका जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, गति क्या है। क्या है, गति क्या है। अगर हम देखें गति के बारे में, ठीक है, तो सिंप्लीफाई गति क्या होता है, गति को इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। मोशन का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज को, अगर हम एक जगह खड़े हुए हैं तो वो स्थिर है, हम गति में नहीं है। अगर एक कार है, अगर एक डस्टर हमने ये लिया है, अगर ये डस्टर आपका, अगर इसमें हम कुछ भी गति ना करें तो वो स्थिर है, जब तक इस पर हम कोई भी बल नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि गति का परिभाषा क्या होता है, तो गति की परिभाषा ये होती है कि वस्तु की समय के अनुसार, अगर समय के अनुसार वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वो क्या कहलाता है, गति कहलाता है। क्या है, समय के अनुसार वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, क्या हो, समय के अनुसार वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। सबसे बड़ा सिंपल फंडामेंटल यही है कि परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो, उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं, उसे गति कहते हैं। क्या कहते हैं, गति कहते हैं। सबसे बड़ा फंडामेंटल ये है कि गति है क्या, तो उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि समय के अनुसार किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना ही हमारा क्या कहलाता है, गति कहलाता है। अब सबसे बड़ा बात यह होता है कि अगर समय के अनुसार वस्तु किसी परिवर्तन हो रहा है तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो हम आपको बता दें, अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, अगर इस वस्तु को अगर हम कुछ आगे लेकर जाना चाहते हैं तो समय इसका स्थिर है, और स्थिर से हम यहाँ पे ला रहे हैं तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ। जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है, जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ तो वह गति कहलाता है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हम यहाँ पे थोड़े से आपके सामने आगे आ गए तो समझ लीजिएगा वस्तु की गति में परिवर्तन हुआ, मतलब हमने गति में परिवर्तन किया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका गति कहलाएगा। समझ में आया। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम मोशन में हैं, समय के अनुसार हम बदल रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, गति कहलाता है। गति के बारे में एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उदाहरण क्या कहलाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें, ठीक है, अगर हम उदाहरण की बात करें, गति के उदाहरण कौन कौन से होते हैं,
तो आपको हम बता दें कि अगर उदाहरण हम देखना चाहें तो आप एक यहाँ पे क्या करिए, ग्रह बनाइए। एक हमारा होता है ग्रह, ग्रह के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, उपग्रह लगाते हैं। कौन लगाते हैं, ग्रह के चारों जो चक्कर लगाते हैं वह उपग्रह लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका मान हो जाता है v और यहाँ पे त्वरण लगता है a। क्या लगता है, त्वरण a लगता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई वस्तु है, हम इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, गति कर रहा है। एक कभी यहाँ आ जाएगा, ये गति यहाँ करने लगेगा, कभी ये यहाँ पे आ जाएगा, ये गति यहाँ हो जाएगा, कभी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये गति करता हुआ आपको क्या होगा, यहाँ से सामने हुए आपको दिखता हुआ चला जाएगा। मतलब कि जो उपग्रह है, ग्रह के क्या हो रहा है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, गति कहलाता है। क्या कहलाता है, गति कहलाता है। तो आपको पता है इसमें डिफिनेशन से यही होता है कि वस्तु, अगर कोई भी वस्तु है वो अपनी स्थिति के साथ क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, तो उस समय क्या होगा कि वह गति अवस्था में होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 के साथ हमने क्या देखा कि गति क्या है। अगर हम आगे देखना चाहें कि एग्जाम्पल 1 और देखें, तो एग्जाम्पल दूसरे में अगर हम देखें, एग्जाम्पल 2, उदाहरण 2 हम देखना चाहें, उदाहरण 2 है क्या। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर हमने देखा कि अगर कोई ग्रह है, उसके चारों ओर हमें पता होता है कि ग्रह के चारों कौन चक्कर लगाता है, उपग्रह चक्कर लगाता है। कौन लगाता है, उपग्रह चक्कर लगाता है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा गति कहलाता है। और सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर मैं ऐसे सामने सीधे से खड़ा हूं तो कोई गति नहीं हो रहा है, लेकिन हम अपनी समय के साथ, अगर समय के साथ हम आपके सामने आ गए, ऐसे परिवर्तन कर लिया आपने, स्थिति को परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, गति कहलाता है। एक और हम बताते हैं कि सरल आवर्त गति। देखिए, सरल आवर्त गति का मतलब ये होता है कि अगर हम कुछ स्प्रिंग के सामने कुछ भार लटका देते हैं, ये इस तरीके से हमने क्या किया, कोई भार लटका दिया ऐसा। ठीक है, अगर हमने कोई भार लटकाया है तो जाहिर सी बात है ये स्प्रिंग क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, अप डाउन करेगा। ठीक है, जब अप डाउन करेगा तो ये हमारा क्या कहलाता है, सरल आवर्त गति कहलाता है। क्या कहलाता है, सरल आवर्त गति कहलाता है। क्या कहलाता है, सरल आवर्त गति कहलाता है। समझ में आया। अब सरल आवर्त गति हमारा क्या है, देखिए सरल आवर्त गति वही होता है, आप वृत्तीय गति, सरल आवर्त गति, ये सारी चीज आपको यहां से आपको मिलेगा कि वृत्तीय गति क्या होता है, सरल आवर्त गति क्या आता है, ये सारी चीज आपको यहां से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया कि भाई अगर हम कोई भी भार स्प्रिंग के सामने लटका देते हैं तो क्या करता है, वो ऊपर नीचे इस तरीके से गति करता है। क्या करता है, ऊपर नीचे गति करता है। इस गति की जो आपका समय के अनुसार वस्तु में परिवर्तन होता है, वही हमारा क्या होता है, गति कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर और हम बात करें कि जैसे जो हमारी नदियां होती हैं, नदी में क्या होती है, नाव तैरता है। जब नदी में नाव तैरता है तो यहाँ पे देखिएगा कि नदी के बहाव, समय के अनुसार नदी के बहाव में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, हमारा गति कहलाता है। क्या कहलाता है, गति कहलाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो दिनचर्या होता है वो गति में ही पूरा बीत जाता है। आपका जो पूरा दिनचर्या होता है वो पूरा गति में ही आपका बीत जाता है। आपको ये भी नहीं पता होता कि हम क्या करें, लेकिन आप जो है पूरे गति के साथ ही वर्क करते हो। अगर यहाँ से घर पे जाना है, घर से यहाँ आना है, कहीं काम करने जाना है, तब पर भी आपको क्या करना पड़ता है, अपने समय के साथ आप अपनी गति को क्या करते हो, मोशन में लाते हो। भाई हमें चलना है तभी तो हम क्या कर सकते हैं, आगे कुछ कर सकते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। समझ में आया। तो गति आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गति होता क्या है। अगर आपको ना समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो व्यूज हैं वो थोड़े बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स में आ रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आपके जो क्लासेस है एक टाइम टेबल ऐसा बना दें कि जो आपको एक सेट हो जाए कि आपको साइंस और जो मैथ है, जो 9th और 10th की साइंस और मैथ है वो भी कंटिन्यू रहे, और 11th और 12th का भी अब हम प्रोग्रेस पे लाएंगे। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट भी आपके चलेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गति के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गति होता क्या है। ये समझ में आया। चलिए, गति के बारे में हमने अच्छे से देखा गति है क्या। अब हम चलते हैं दूरी। भाई दूरी ही क्या होता है, एक अच्छा सा डिफिनेशन कहलाता है कि दूरी है क्या।
ठीक है। अगर हम दूरी की बात करें, किसकी बात करें, दूरी, दूरी होता क्या है, दूरी को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। अब दूरी हम को डिफिनेशन कैसे करेंगे, हमें पता होता है कि दूरी है क्या, ठीक है। अब आप कहोगे कि एक निश्चित समयांतराल में तय की गई लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। एक निश्चित जो समयांतराल होता है उसको अगर हमने कुछ भी, जैसे अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति यहाँ पे ए है, वह बी बिंदु तक जाता है, क्या है, एक व्यक्ति यहाँ पे ए है और वह बी बिंदु तक जाने के लिए वो कितना समय ले रहा है, तो यहाँ पे वो बी बिंदु तक जाने के लिए वो लगभग 5 मिनट का समय ले रहा है। और उसमें ने कितनी लंबाई तय की गई, उसने कितनी लंबाई तय की गई, तो वहाँ पे उसने लंबाई जो तय किया वो 5 किलोमीटर तय किया। तो वो जो 5 किलोमीटर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो डिफिनेशन आपको अच्छे से याद रखना है, डिफिनेशन है क्या उसके बारे में। तो यहाँ पे चलिए हम डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि दूरी का डिफिनेशन क्या होता है, तो आप लिखोगे एक निश्चित समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मतलब एक निश्चित समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ये हमेशा आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें कि अगर हम आपको एग्जांपल बताएं कि यहाँ पे ए बिंदु हमारा ए है और यहाँ पे बिंदु हमारा क्या है, बी है, क्या है, बी है। ए से बी बिंदु के बीच की जो लंबाई है वो हमारा क्या है, 20 किलोमीटर है। क्या है, 20 किलोमीटर है। ए से बी तक बिंदु की जो बिंदु ए से बी के बिंदु की जो बीच की लंबाई है वो क्या है, 20 किलोमीटर है। और एक व्यक्ति जो है, ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने के लिए, ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने के लिए उसे 1 घंटे का समय लगता है। क्या लगता है, 1 घंटे का समय लगता है। बताइए उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो यहां समझ लीजिएगा कि अगर उसे 1 घंटे का समय लगता है तो उसने दूरी कितना किया है, 20 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। क्योंकि जो लंबाई हमारी क्या होती है, दूरी कहलाती है। जो लंबाई होता है उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, ठीक है। तो दूरी की डिफिनेशन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि दूरी है क्या। नहीं तो कमेंट आपका है, कमेंट में आप हमें कमेंट कर करके बता सकते हो कि दूरी के बारे में, ठीक है। उसे आप हमें अच्छे से कमेंट करके बताइएगा कि आपके कमेंट में आपको क्या दिक्कत है, तो उसको आपको अगले वीडियो में आपको भी बताया जाएगा आपके नाम के साथ, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, डिस्टेंस आपको समझ में आ गया। डिस्टेंस है क्या, कि एक निश्चित समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारा कहलाता है विस्थापन। विस्थापन है क्या, उसके बारे में जानते हैं। देखिए अगर हम विस्थापन की बात करें, विस्थापन होता क्या है, तो विस्थापन एक सिंपल सा फंडामेंटल है। अगर हम दूरी तय कर रहे हैं
और उसी रास्ते से हम फिर से वापस आ जा रहे हैं, तो दो बिंदुओं के बीच की जो लंबाई होती है, जो लंबवत दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। दूरी तो अलग है, हम कहीं भी चले जाएं, हमारा कोई भी मकसद है, अगर हम टेढ़े मेढ़े रास्ते से कहीं भी जाए, अगर वो दूरी हमने तय किया, वो हमारा क्या कहलाता है? वो लंबाई तय किया, तो हमारा दूरी कहलाता है। लेकिन विस्थापन में अंतर ये है कि अगर दो बिंदु है, उसकी लंबवत दूरी जो लंबवत दूरी कहलाती है, वो हमारा विस्थापन कहलाता है। दूरी विस्थापन में यही थोड़ा सा अंतर होता है, और यही चीज़ हम क्या कर लेते हैं? भूल जाते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आपका आता है विस्थापन, ठीक है। विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब आपको हम बता रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कहते किसे हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कहते किसे हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे बड़ी बात है कि डिस्प्लेसमेंट है क्या, विस्थापन है क्या। तो विस्थापन के बारे में हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को, दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। मतलब कि दो बिंदु हैं, उनके बीच की लंबवत दूरी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। अगर हम ध्यान दें, विस्थापन के उदाहरण की हम बात करें, विस्थापन के उदाहरण की हम बात करें, विस्थापन क्या होता है उसके बारे में हम ध्यान दें। एक बिंदु हमारा ये कहलाता है, एक बिंदु ये है ना। अब इनके बीच की दूरी ए व बी है ना, इनके जो बीच की दूरी होती है, एक लंबवत दूरी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो विस्थापन का मतलब ये होता है कि विस्थापन, ठीक है। आपको हम बता दें कि विस्थापन, आपको हमने ये बताया कि विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ये विस्थापन का डिफिनेशन होता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि विस्थापन और दूरी में अंतर क्या होता है। विस्थापन और दूरी में अंतर, एक साइड हम लिखेंगे यहां पे दूरी, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, ठीक है। और एक साइड हम यहां पे लिखेंगे विस्थापन। क्या लिखेंगे? विस्थापन, जिसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। समझ आया? अब हमारा आता है कि दूरी में क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट का मतलब आप समझ जाओ कि ये हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए, क्योंकि एडवांस भी हम लेके चलेंगे और बहुत कुछ आपके लिए है और आगे भी आपके लिए है, क्योंकि एक साल का समय है, एक साल में बहुत कुछ दे सकते हैं। क्योंकि अगले जो 21 की हमारी जो तैयारी थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी, क्योंकि नए थे उस समय। लेकिन जो 22 और 23 की जो तैयारी होगी वो बिल्कुल ढांसू तरीके से होगी। मतलब कि आप A to Z आपके सिलेबस धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? कवर हो। आप देखिएगा कि आपके एग्जामिनेशन कैसे क्या होंगे। अगर हम बात करें कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दूरी हमेशा क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है।
क्या होती है? धनात्मक होती है, हमेशा धनात्मक होती है। लेकिन विस्थापन क्या होता है? हमारा धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। क्या होता है? शून्य भी होता है। ठीक है। दूरी हमारी अदिश राशि कहलाती है, दूरी अदिश राशि कहलाती है, जबकि विस्थापन हमारा सदिश राशि कहलाता है। विस्थापन सदिश राशि कहलाता है। दूरी अदिश राशि कहलाती है, विस्थापन सदिश राशि कहलाता है। और उसके बाद जो दूर अगर हम बात करें सदिश, और इसका मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और डिस्टेंस, लंबाई को भी हम मीटर से ही मापते हैं, तो दूरी का मात्रक भी मीटर होता है। और यहाँ पे इसी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक कभी नहीं होता, ऋणात्मक कभी नहीं होता है। ऋणात्मक कभी नहीं होता है। ये आपका कहलाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट। क्या कहलाता है? डिफरेंट। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गति किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं। आज हमने ये 3 टॉपिक कवर किया। ठीक है। मोशन, दूसरा डिस्टेंस, और तीसरा डिस्प्लेसमेंट। क्या है? तीसरा डिस्प्लेसमेंट। मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यह हमने क्या किया है? कवर किया है। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट्स अगर आपको आते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तब आप हमें थंबनेल लेकर ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, आगे आपको वीडियो अपलोडेड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। ये सारे चीज़ आपको यहाँ से कमेंट के ज़रिए आप हमें बताइएगा। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक अच्छे तरीके से बेसिक से लेकर हमने क्या किया है और टू एडवांस तक हमने क्या किया है? कंप्लीट किया है। क्या किया है? कंप्लीट किया है। अगर आपको एडवांस तक आपने नहीं पहुँचे हैं तो आप हमें ज़रूर करके बताइएगा कि और एडवांस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है। और आपको एडवांस चाहिए कि नहीं चाहिए, हम आपको और एडवांस भी लेकर आए। ठीक है। तो आज का जो सेशन थे, आज का जो टॉपिक था हमारा क्लास 9th के बारे में, वो हमने सेशन को आज कंप्लीट किया। कल इसी के आगे भी सेशन चलेंगे। ठीक है। जैसा कि टाइम टेबल आपको निर्धारित कर दिया जाएगा, उस टाइम टेबल से आपके जब वीडियो पढ़ने लगेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपकी क्लासेस कब कब हो रही हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा बीच बीच में ब्रेकेस के साथ आपकी क्लासेस चलेंगी। और ब्रेक का मतलब है कि आप उस वीडियो को देखो, पढ़ो और समझो, फिर अगले दिन बाद वो वीडियो आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता हुआ चला जाएगा। ठीक है। तो आज के टॉपिक को यहीं तक कंप्लीट करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। गुड बाय।